11 अक्टूबर यानी कि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव का जेपीएनआईसी में जेपी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम पहले से तय है, लेकिन इससे पहले ही यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव देर रात को ही जेपीएनआईसी सेंटर पहुंच गए। उनका आज वहां पहुंचने का कार्यक्रम पहले से तय था, जिसके बाद देर रात ही जेपीएनआईसी के गेट पर ऊपर तक टीन शेड लगा दिए गए। अब अखिलेश यादव के आवास पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। साथ ही साथ जेपीएनआईसी कार्यक्रम स्थल के बाहर एसपी दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जयप्रकाश नारायण के जन्मोत्सव पर अखिलेश यादव जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचना चाहते थे और ये वही जेपीएनआईसी सेंटर है जिसे अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान बनवाया था, लेकिन सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और जेपीएनआईसी सेंटर के काम को रोक दिया गया। पिछली बार भी जयप्रकाश नारायण के जन्मोत्सव पर अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे। उस दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और ये दलील दी थी कि अभी ये निर्माणाधीन है, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव सेंटर की जो गेट था उसे कूदकर अंदर चले गए थे। आज भी अखिलेश यादव का यहां आने का प्रोग्राम था, लेकिन रातों रात पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई। शाम को जब अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी मिली तो देर रात यहां पर पहुंचे थे और जो पेंट से लिखा गया था जो निर्माणाधीन है जेपीएनआईसी सेंटर, उसको उनके कार्यकर्ताओं ने मिटा दिया। फिलहाल अब पुलिस ने इसे बैरिकेड कर दिया है और अखिलेश यादव को यहां आने की अनुमति नहीं, किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता को यहां आने की अनुमति नहीं है। बाकायदे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। पूरा ये जो अंबेडकर मार्ग है इसे जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है। चाहे वो अंबेडकर पार्क की तरफ की बात करें, उधर से भी बैरिकेड किया गया है, बजर लगाया गया, और दूसरी तरफ ये जो रास्ता जो 1090 चौराहे की तरफ से आता है उसे भी बैरिकेड कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया और प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई इकट्ठा ना हो, और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जयप्रकाश नारायण से की जो विचारधारा है उस पर अगर वो माल्यार्पण करना चाहते हैं, उनके जन्मोत्सव पर माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो इससे सरकार को आखिर आपत्ति क्या है। बहुत सामान्य सी बात है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा जो है और जयप्रकाश नारायण की जो विचारधारा है उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस पूरी व्यवस्था के साथ वो निपटेंगे। अगर जेपीएनआईसी सेंटर को सरकार बेचना चाहती तो बेच दे, कम से कम जो उसकी दुर्दशा हो रही है वो तो नहीं होगी। लखनऊ से के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा जुड़ गए हैं। निखिल, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरह से ये जो सियासत है जेपी जयंती को लेकर पूरी तरीके से गर्मा गई है? देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव के आवास के सामने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। और देखिए तस्वीरें भी दिखाई देने लगी, बैरिकेडिंग के पास जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव जो है वो जेपीएनआईसी सेंटर जाना चाहते थे, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वहां पर जाना चाहते थे, और उसके बाद उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की और जो उनके आवास था उसके बाहर बैरिकेड किया गया। उसी बैरिकेड पर जो कार्यकर्ता हैं वो चढ़ गए। पुरानी तस्वीर समाजवादी पार्टी की रही है, जब भी उन्हें रोकने की कोशिश की गई है उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हो जाते हैं, काफी उग्र हो जाते हैं। वो तस्वीरें देखिए कि बैरिकेड किया गया है, बज लगाया गया है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तो मौजूद है यहाँ पर कि किसी भी स्थिति में जो कार्यकर्ता है वो ना निकल पाए। तो तस्वीरों के जरिए से एक तरह हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। जयप्रकाश नारायण की जो आज जन्मदिन था, अखिलेश यादव जाना चाहते थे, क्यों रोका गया? आप लोग लगातार इसको लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के विरोधी और जयप्रकाश जी के विचारों के विरोधी उसने सिद्ध कर दिया। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरती है। जो उन्होंने बनतों सोचतों को और संपूर्ण क्रांति की बात की, जो सरकार को जनता के द्वार ले जाने की बात की, भारतीय जनता पार्टी उससे डरती है। अब अखिलेश यादव जी का डर, समाजवादियों का डर है कि वो एक सामान्य सी प्रक्रिया उनके जन्म दिवस के अवसर पर माल्यार्पण नहीं करने देना चाहती। वो क्या साबित करना चाहते हैं, और उनको मालूम भी है कि पिछले 7 सालों में अखिलेश यादव जी को किसी भी कार्यक्रम में जाने से योगी आदित्यनाथ जी रोक नहीं पाए हैं। आप देखिए समाजवादियों में कितना गुस्सा है। सच ये है कि इनका लोकतंत्र विरोधी और दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरह से बैरिकेडिंग पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ गए और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी सेंटर जाने की अनुमति दी जाए। और जहां तक दूसरी तरफ अखिलेश यादव के आवास की बात करें, वहां पर भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जब अखिलेश यादव निकलेंगे अपने आवास से
तो ये जो बैरिकेटिंग है अब उसके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको तस्वीरों के जरिए दिख रहे होंगे किस तरह से उत्साहित होकर बैरिकेटिंग की गई है, बाकायदे फेंसिंग की गई है। जो बल्लियां उनको बाकायदे सड़क पर गाड़ दिया गया है। गाड़ कर जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी स्थिति में जो वो है कार्यकर्ता है वो यहाँ से न निकल पाए। तो जो समाजवादी पार्टी युवजन सभा के कार्यकर्ता हो या समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हो, लीडर हो, वो इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के नेता जो वो कहाँ जाना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग जानना चाह रहे हैं हमारे महापुरुष का अपमान किया जा रहा है योगी सरकार द्वारा, और हम लोग उनकी जयंती आज मना के ही रहेंगे और हम लोग उनको माल्यार्पण करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी करेंगे। हम लोग ऐसे ब्रेकिंग से नहीं डरने वाले, ऐसे तानाशाही करने वाले योगी से हम नहीं डरने वाले हैं। लोग गुस्से में है, नाराजगी में है। और देखिए हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 3 लेयर बैरिकेटिंग की गई है। पहले बैरिकेड्स लगाए गए, उसके बाद बीच में बैरिकेड्स लगाए गए और बाहर की तरफ एक नेट लगाई गई, जाली लगाई गई है कि इसके उस पार ना जा पाए। कार्यकर्ताओं को जो है वो रोकने की कोशिश की गई है कि बाहर ना निकल पाए। कुछ देर पहले कार्यकर्ताओं को अंदर आने की अनुमति जरूर दी जा रही थी, लेकिन बाहर निकलने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस बात से काफी नाराज है। तस्वीरें आपको अखिलेश यादव के घर की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने आवास से कब बाहर निकलेंगे और अपने आवास से निकलने के बाद आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो जेपी की जयंती पर जयप्रकाश नारायण सेंटर जरूर पहुंचेंगे और अगर सरकार जयप्रकाश नारायण सेंटर को बेचना चाहती है तो बेच दे, कम से कम उसकी वो दुर्दशा जो इस वक्त है जिसका हवाला दिया जा रहा है वो तो नहीं होगा। तो अखिलेश यादव अपने आवास से अब से थोड़ी देर में निकलेंगे और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी के पहुंच गए हैं और उत्साहित है और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किसी भी स्थिति में जेपीएनआईसी सेंटर जाना चाहते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ जो राजभवन की तरफ जाने वाला रास्ता है उसे बैरिकेड कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ जो ये कैंट की तरफ से रास्ता आ रहा था इसे भी बैरिकेड कर दिया गया। पीछे मुख्यमंत्री आवास है, उधर से भी बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगाई गई है, यानी कोई भी इसके अंदर ना आ पाए इस तरह की व्यवस्था की गई है। और जो अंदर आ गया है इस पूरे प्रांगण में, इस पूरे रोड पर, वो बाहर न निकल पाए इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो अगर हम जेपीएनआईसी सेंटर की बात करें तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है, आरएएफ तैनात है, इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात है, पीएससी के जवान तैनात है। और इस बैरिकेडिंग के ठीक उस तरफ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो पीएससी की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे वो आरएएफ की बात करें। तो लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जब भी प्रदर्शन होता है वो काफी उग्र प्रदर्शन होता है, तो वो तस्वीरें और दिखाई पड़ेंगी। फिलहाल अगर हम बात करें बैरिकेडिंग के उस पार तो वहां पर वज्र वाहन भी खड़े किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस ने साफ कहा है कि अनुमति चूंकि नहीं है तो ऐसे में पुलिस है वो बल प्रयोग भी कर सकती है। जेपीएनआईसी सेंटर जाने की अनुमति 3 दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने मांगी की थी। अखिलेश यादव इस बात की मांग कर रहे थे कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें जेपीएनआईसी सेंटर माल्यार्पण करने के लिए जाने दिया जाए। पिछले साल का भी वाकया आपको याद होगा। पिछली बार जब अखिलेश यादव जेपीएनआईसी सेंटर जाना चाहते थे उस दौरान भी उन्हें सरकार ने रोका था, उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो गेट था उस गेट को कूद कर अखिलेश यादव अंदर चले गए थे और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वहां पर माल्यार्पण किया था। और इस बार भी अखिलेश यादव ये चाहते थे कि उन्हें जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन देर रात जो प्रशासन है उसने बाकायदे वहां टीन शेड लगा दिया। टीन शेड लगाकर उस रास्ते को बंद कर दिया जिसको कूद कर अखिलेश यादव जिस गेट को अंदर गए थे। तो फिलहाल अगर अभी बात करें तो जो कार्यकर्ता हैं वो काफी इस बात से नाराज हैं। अखिलेश यादव रात में ही जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचे थे और जयप्रकाश नारायण सेंटर पर पहुंचकर ही वो जो है ये कह रहे थे कि उनको आने की अनुमति आखिर क्यों नहीं दी जा रही है। तो बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो अखिलेश यादव के आवास के सामने मौजूद है और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव क्या इशारा करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पहुंच गए, अखिलेश यादव थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे? जी बिल्कुल निकलेंगे। हम लोग जो है जेपीएनआईसी भी जाएंगे, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो है पुरोधा जेपीएनआईसी में उनकी मूर्ति लगी है। हम लोग हर वर्ष वहाँ पे माल्यार्पण करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने तानाशाही रवैया अख्तियार कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम समाजवादी लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ जाएंगे। बहुत पुलिस बल लगा रखा है, हमें लगता है पुलिस बल हम लोग का साथ देगी, पुलिस बल हम लोग के साथ जाएगी और हम लोग भी माल्यार्पण करेंगे और ये लोग भी माल्यार्पण करने का काम करेंगे, क्योंकि महापुरुषों का माल्यार्पण कोई कर सकता है, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है।
तो ये जो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में अखिलेश यादव के घर का जो गेट है वो खुलेगा और अखिलेश यादव अपने आवास से निकलेंगे और उसके बाद जो जेपीएनआईसी सेंटर है वो जाएंगे। लेकिन जहां तक बात है, पूरे रास्ते को बंद किया गया है जेपीएनआईसी सेंटर को, और उनको वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो कोशिश इंतजाम किए हुए हैं वहां पर ना पहुंच पाए, किसी तरह का हुड़दंग ना हो, ये पुलिस की दलील है। लेकिन अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका एक ही तर्क है कि जो है किसी भी स्थिति में जो कार्यकर्ता है वो जो है कार्यकर्ता जो है उसे वहां माल्यार्पण करने की अनुमति दी जाए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को वहां माल्यार्पण करने की अनुमति दी जाए। आप लोग जेपीएनआईसी सेंटर जाना चाहते हैं? बिल्कुल जाना चाह रहे हैं। क्यों रोक रही? कुछ बातचीत हुई? ये डरी हुई सरकार है, डरपोक सरकार है। उनको हम लोग को जाने से वहाँ रोकना क्या इनके लिए अच्छी बात है? इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक सम्मानित आदमी, पुराने नेता हैं देश की आज़ादी में उनका योगदान है। उनको वहाँ जाने से, माननीय अखिलेश यादव देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर पार्टी है, अखिलेश जी नेता हैं उस पार्टी के, आप उन नेता को वहाँ जाने से रोक रहे हैं? आपकी 7 साल से वहाँ आपकी गवर्नमेंट है, आपने अभी तक उसको मेंटेन नहीं कर पाए हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? झूठा फरेब एकदम सरकार को बौखला रहे हैं देश को। ये वही जेपीएनआईसी सेंटर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी हैं, विधायक हैं। आप जेपीएनआईसी सेंटर जाना चाह रहे थे, क्यों रोक रही है? भाजपा अपने पाप को छिपा रही है, और इसलिए जब आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और उनकी मूर्ति वहां लगी हुई है, उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने से हमें क्यों रोका जा रहा है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैं 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहा हूं, और उनके साथ में भी बंद थे, और उसके बाद लोकतंत्र की देश से बहाली हुई थी। तो वो लोकतंत्र के महानायक हैं, और उसके बाद जो है आज उनकी जयंती पर उनको फूल अर्पित करने की भी हम लोगों को वो अधिकार नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा, वो तो कह रहे हैं वहाँ साफ सफाई नहीं है, वहाँ झाड़ झंखाड़ उगाया है, इसलिए उनकी सुरक्षा। ये अगर साफ सफाई नहीं है तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? एलडीए को चाहिए था, जब उन्हें मालूम है कि आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, हम लोगों ने लिख के दिया है कि हम अखिलेश यादव जी, और हमने खुद लिख के कहा है कि हम भी जाएंगे, हम लोकतंत्र सेनानी भी हैं, और 20 महीने आपातकाल में उनके साथ जेल के अंदर बंद रहे हैं। तो भाजपा की सरकार झूठ बोल रही है, ये अपने पाप को छिपा रही है। एक बड़े पूंजीपति के हाथ जेपी सेंटर बेचने का काम हो रहा है। हम भाजपा के हर जुर्म का मुकाबला करेंगे और किसी भी कीमत में इस जुल्म और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही आरोप अखिलेश यादव ने भी कल लगाया था कि जेपीएनआईसी सेंटर को बेचने की कोशिश की जा रही है और किसी पूंजीपति को देने की कोशिश की जा रही है। अगर हालांकि अखिलेश यादव ने भी कहा कि अच्छी बात है जेपीएनआईसी सेंटर को अगर बेचा जा रहा है तो कम से कम उसकी जो दुर्दशा वो बेहतर होगी। बड़ा सेंटर बनाया गया है जेपीएनआईसी सेंटर, बहुत सारे उसमें म्यूजियम बनाए गए हैं, बच्चों के खेलने की व्यवस्था है, एक ऑडिटोरियम के तौर पर विकसित किया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो उसमें भ्रष्टाचार को लेकर जांच शुरू हुई और उसी दौरान जेपीएनआईसी सेंटर का काम रोक दिया। बीच में कई बार इस तरह की व्यवस्थाएं चली कि जो जेपीएनआईसी सेंटर है उसको दोबारा शुरू किया जाए। देखिए, सड़क पर बैठ भी गए कार्यकर्ता, सड़क पर बैठ गए कार्यकर्ता। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर कार्यकर्ता बैठ गए हैं। बैरिकेडिंग पर तो कार्यकर्ता चले ही थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आवास के सामने जो कार्यकर्ता हैं वो बैठ गए हैं, समाजवादी पार्टी के विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। तमाम जहां समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। ये भी दिखाने की कोशिश करें किस तरह से पुलिस बल लगाया गया है। इस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है कि किसी भी स्थिति में कोई जो इस जाली है इसको क्रॉस करके उस तरफ न जा पाए। आरएफ की फोर्सेस भी तैनात की गई हैं, आरएफ के जवान जो है वो भी तैनात किए गए हैं। बैरिकेडिंग के उस पार तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। कोशिश इस बात की है कि किसी भी स्थिति में जो कार्यकर्ता है वो बाहर ना आ पाए। लेकिन जिस